हवाई नेताओं के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। जो ज़मीन पे काम करेगा और ज़मीन पे जो संघर्ष करेगा, जनता उसके साथ खड़ी हो। वो तो मजबूर हैं, मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं बेचारे सारे। कहाँ वो लड़ना ही नहीं चाहते। उनको सबको पता है कि जो गरीबों का, किसान मजदूर का, देश के हमारे छोटे छोटे दुकानदारों का, कर्मचारियों का हाथ काट करके जो उन्होंने सिंबल बनाया है, ये अब उन्हीं के ऊपर भारी है। इस सिंबल के साथ कोई चुनावी मैदान में नहीं आना चाहता। बड़े से बड़े नेता अपने अपने इलाके को छोड़ करके चले गए। तो इसलिए केंद्र में सरकार बनना तय है और सिरसा के लोग मजबूत हिस्सेदारी और भागीदारी उसमें सुनिश्चित करेंगे। तो गोपाल कांडा जी इनके दिलों में रहते हैं और मैं इनके साथ 24 घंटा इनकी सेवा में रहता हूं और पूरी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भाई गोपाल कांडा जी एनडीए का पार्ट। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और 25 मई को वोट डाले जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं डॉक्टर अशोक तंवर। डॉक्टर साहब, कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार जोरों पर है, लोगों में उत्साह है जी। लोगों ने संकल्प ले लिया है कि हमें अगले 5 वर्षों में देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना है, अगले आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक विकसित करना है। तो ये देश का चुनाव बन गया है और जनता जो है कमल खिलाने के लिए आतुर है। 25 तारीख को यहाँ खिलाएगी, 4 जून को देश में खिलेगा और भारी समर्थन मिलेगा। कब नामांकन दर्ज कर रहे हैं आप? नामांकन 4 तारीख को हम नामांकन भरेंगे सुबह 10 बजे नेहरू पार्क सिरसा के। और मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। आमंत्रित मैं भी क्या करता हूँ, मैं तो एक ये मैं समझता हूँ औपचारिकता है। बाकी लोग तो अपने आप ही वो हज़ारों लाखों की संख्या में पहुँचेंगे और उसी दिन स्पष्ट कर देंगे कि हवाई नेताओं के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। जो ज़मीन पे काम करेगा और ज़मीन पे जो संघर्ष करेगा, जनता उसके साथ खड़ी होगी। आपने संबोधन में सुन रहा था, आपने कहा कि कल भी नामांकन हुआ, हवा थी। क्या कहना चाहेंगे? हालांकि नेता बड़े दिग्गज पहुंचे, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी, चौधरी वीरेंद्र सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो आप खुद ही बता देंगे कि कितने लोग थे, क्या था। जी। मैं तो ये समझता हूँ कि देश जो है इस बात को जानता है कि जब मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तो देश कहाँ से कहाँ पहुँचा। भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ, महंगाई कम हुई, बेरोजगारी कम हुई, किसान की माली हालत सुधरी, गरीब के हाथों को काम मिला, देश विकास के तरक्की के रास्ते पर चला, बुनियादी सुविधाएं गांव में मिली, बड़े बड़े प्रोजेक्ट देश के अंदर आए। तो आज उसी को देश कंटिन्यू करना चाहता है। अपना धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा गौरव, उसको जिस तरीके से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर के बढ़ रही है, मैं समझता हूँ कि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो सारे लोग आज ध्वस्त हैं, प्रस्त हैं और उनको पता है कि जमानतें बचाना भी बड़ा मुश्किल होगा। डॉक्टर साहब, एक उद्योग धंधों की बात है, हर चुनाव में आती है कि इंडस्ट्री नहीं लगी। सिरसा जैसे एग्रीकल्चर क्षेत्र है, ये किन्नू का क्षेत्र है, कॉटन का क्षेत्र है। क्या कहेंगे कि कमी कहाँ रही? सांसदों में कमी रही, आगे ये कमी नहीं होगी, इसको लेकर के जनता को क्या इंश्योर करना चाहेंगे आप? देखिए, कमी हर आदमी अपना प्रयास करता है। जब मैं सांसद था तो उस समय आप सबको पता है कि रोड भीड़े रोड थे, कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं थी। उद्योग जगत ये चाहता है कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिले। आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके वो मोदी जी के नेतृत्व में वो तैयार करके दिया है। तो आगे प्राथमिकता रहेगी कि ये जो कृषि आधारित खास तौर से उद्योग है, जो दूसरे बड़े उद्योग हैं, और समय आता है, अब समय आ गया सिरसा की तरक्की का। सिरसा में मेडिकल कॉलेज बन गए, सिरसा में यूनिवर्सिटी बन गई, अगले ज़िले के अंदर गुरु रविदास महाराज जी के नाम पे एक और मेडिकल कॉलेज खुल गया, यहाँ सरसाई नाथ जी के नाम पे खुल गया। तो 2 मेडिकल कॉलेज एक हमारे ज़िले के अंदर, एक संसदीय क्षेत्र में, जींद में अलग मेडिकल कॉलेज, 3 ज़िले लगते, तीनों में मेडिकल कॉलेज काम शुरू हो चुके हैं। तो ये साफ संकेत है कि सरकार हर मुद्दे को लेकर के गंभीर है और उद्योग जगत भी यहाँ पर आएगा, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, किसान जो आलू 1 रुपये का मिलता है वो 10 रुपये का हो जाता है उससे। तो ये जो
वैल्यू एडिशन है वो तभी होगा जब अच्छे लोगों को मौका मिलेगा। तो इसलिए केंद्र में सरकार बनना तय है और सिरसा के लोग मजबूत हिस्सेदारी और भागीदारी उसमें सुनिश्चित करेंगे। कुमारी शैलजा हैं, वो ये कहती हैं कि आज विपक्ष मजबूत है और काफ़ी मुद्दे हैं ऐसे, चाहे बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, चाहे इंडस्ट्री की बात करें, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें। तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव को लेकर के ये मुद्दे अहम रहने वाले हैं? देखिए, अहम मुद्दा तो देश बनाने का मुद्दा है। किसानों की हालत, माली हालत उस समय क्या थी वो आप देख सकते हैं, आज क्या है वो देख सकते हैं। और वो तो मजबूर हैं, मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं बेचारे सारे। कहाँ वो लड़ना ही नहीं चाहते, उनको सबको पता है कि जो गरीबों का, किसान मजदूर का, देश के हमारे छोटे छोटे दुकानदारों का, कर्मचारियों का हाथ काट करके जो उन्होंने सिंबल बनाया है, ये अब उन्हीं के ऊपर भारी है। इस सिंबल के साथ कोई चुनावी मैदान में नहीं आना चाहता। बड़े से बड़े नेता अपने अपने इलाके को छोड़ करके चले गए। तो इसलिए जो जनता के बीच में संघर्ष करेगा, जनता से जो जुड़ाव रखेगा, जनता उसके साथ खड़ी होगी। मुझे नहीं लगता कि ये 20-20, 25-25 दिन लोगों को आकर के बहला फुसला करके कोई कुछ चीज़ हासिल होने वाली। हमारे साथ गोविंद कांडा हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गोपाल कांडा का विधानसभा क्षेत्र है ये, हालांकि काफ़ी कम नज़र आते हैं। लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि इस चुनाव को लेकर के परिस्थितियां किस तरह की रहने वाली है? देखिए अभी मेरे गांव के मेरे परिवार के जो लोग बोल रहे हैं कि ये परिवार 24 घंटा हमारे बीच में रहता है। तो गोपाल कांडा जी इनके दिलों में रहते हैं और मैं इनके साथ 24 घंटा इनकी सेवा में रहता हूं। और पूरी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भाई गोपाल कांडा जी एनडीए का पार्ट है और अब जो पूरे देश में एक लहर चल रही है मोदी जी की, उसके अंदर पूरे हरियाणा में भी लहर चल रही है, उसी प्रकार से सिरसा में भी लहर चल रही है। तो यहाँ से भारी वोटों से जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े डॉक्टर अशोक तंवर, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।